हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से आ जाइए सभी दोस्त और अपने सभी साथियों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जब हम लोग मैथ की और फिजिक्स फर्स्ट की क्लासेस करा रहे थे, तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस कब होंगी, कम्युनिकेशन स्किल का भी स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री का भी स्टार्ट होगा। और हमने आप सभी से कहा था कि बच्चों आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वे भी अक्टूबर में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो फाइनली आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल का बैच। इस बैच को हमारे ही टीम के एक नए मेंबर पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। आप सभी से उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे इस वीडियो में, साथ में हम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल किस वे में कवर होने वाला है और कितने टाइम में कवर हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपको इस सब्जेक्ट को हमारे ही टीम की एक नई मेंबर पढ़ाने वाली हैं जिनका नाम है रिया मैम। जी हाँ दोस्तों, आपको जो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएंगी वो है आपकी अपनी रिया मैम। रिया मैम आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में रिया मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे वे में कवर कराएंगी। सभी बच्चे जोरदार लाइक्स एंड कमेंट्स के साथ में मैम का स्वागत करेंगे। प्लीज मैम आप आएँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें किस वे में हम कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। प्लीज। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीटेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने जीटेक पोली का मुझे हिस्सा बनाया और आप सभी बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका दिया। तो जैसे कि आप सभी बच्चों की बहुत डिमांड थी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, तो हम आपका सब्जेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज उसके सिलेबस का पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें कि आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं। जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे पूरा रीडिंग का पोर्शन जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल राइटिंग, और हमारी लास्ट फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो ये जो आपकी सारी क्लासेस होने वाली है बच्चों, ये आपके पूरे वीक में 4 लेक्चर्स आपके होंगे, जिसमें ये ऑल्टरनेट डेज में होंगे, एक दिन छोड़ करके एक दिन। ये इसलिए होने वाले क्योंकि अभी जो पूरा स्केड्यूल है वो थोड़ा बिजी है, जिसमें कि आपकी कॉलेज टाइम में हम ये क्लासेस जो है रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें आपको ये क्लासेस बाद में जब आप फ्री होंगे तब आप देख सकें। और आपको क्लासेस लेते वक्त जो है अपने पेन और नोटबुक अपने साथ रखने हैं, जिसमें कि आप साथ के साथ चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपके जो वीक में आपके 3 दिन बचे हैं और साथ के साथ जो आप उसके नोट्स बनाएंगे उससे आपको इजी हो जाएगा लास्ट में पढ़ने में, वो आपका थोड़ा टाइम सेव कर लेगा। और जो क्लासेस का आपका पूरा स्केड्यूल होने वाला है वो आपको सर बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो बच्चों ये हैं आपकी रिया मैम, जिन्होंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया सब्जेक्ट के बारे में कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स को पढ़ना है। और जैसा कि मैम ने बताया, आपको वीक में जो है 4 लेक्चर मिला करेंगे, अल्टरनेटिव क्लासेस होंगी मैम की, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। इसका एक रीज़न तो ये है कि जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है बच्चों, 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद पूरा बिजी शेड्यूल है। और 10 से 5 आप लोग कॉलेज में रहते हैं, इसलिए मैम की जो क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली हैं। लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको टाइम बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा, उसी टाइम पे क्लास आपकी प्रीमायर हुआ करेगी डेली बेस पर, मतलब जो भी शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग। शेड्यूल में मैं आपको अभी शेड्यूल डलवा दूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन की क्लास का टाइम क्या रहेगा और कब से आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। मे भी आपकी जो क्लासेस हैं 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे वे में आप लोग क्लासेस को एंजॉय कीजिएगा। स्पेशली अगर मैं रिया मैम के बारे में बात करूं तो इनका इंग्लिश पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिकेशन में आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो। ठीक है, तो एंजॉय कीजिएगा क्लासेस को बच्चों। मैं चाहूँगा कि मैम आपको जो है इस कम्युनिकेशन स्किल का पूरा सिलेबस एक बार समझा दें अच्छे तरीके से, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि इसमें जो 5 यूनिट्स हैं, इन 5 यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट सेशन से फिर मैम आपको क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है मैम? ओके सर। हाँ जी। तो आइए बच्चों सिलेबस को समझते हैं। अब हम इसके सारे यूनिट्स को डीपली पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। आइए, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपका आता है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या बेसिक्स है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। इसी में ही आता है हमारा डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो हमारे कम्युनिकेशन को करने के लिए क्या क्या हमारा उसका प्रोसेस होता है, तो मेनली हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अपने कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकेंड वन इज रिसीवर। तो इन दोनों को मिल करके हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं वो हम आगे डीपली पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या है, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, फिर वो चाहे हमारा जहाँ पे वर्क प्लेस क्यों ना हो, जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज हो गया, तो जहाँ वहाँ पे जिस प्रकार से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा बातचीत करते हैं हम, वो क्या है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। दूसरा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आप इसे इजी वे में भी समझ सकते हो, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है जिसे हम वर्क प्लेस पर यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसे घर परिवार में यूज करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ में यूज करते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ में भी हम जिस तरीके से बात करते हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। सेकेंड हमारा आता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसे इजी वे में आप समझिए कि जब हमें कम्युनिकेशन करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, वो हमारे क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम नॉर्मली अपनी बातचीत कर सके, सामने वाले के सामने रख सकते, वो हमारा वर्बल में आता है। दूसरा हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, जहाँ पे हमें अपनी बातचीत, यहाँ पे क्या है, हमें अपनी बातचीत करने के लिए वॉइस की जरूरत नहीं पड़ती है, साउंड की। तो इसमें क्या है कि हम अपने इशारों में इसमें हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त बहुत दूर खड़ा है, उस तक आपकी आवाज़ नहीं जा सकती, तो वहाँ पे क्या हम हाय हेलो से बातें कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि डन, ओके, सारी चीज़ें परफेक्ट है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमारी मेन चीज़ इसमें आती है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जो हमारे जो 7 C's है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने इस चीज़ को जो है अच्छे से कर लिया तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो एक नेक्स्ट लेवल जा सकता है। इसे हम डीपली पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमारे इसमें आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। मतलब हम एक अच्छा कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, लेकिन उसे करते वक्त क्या क्या चीज़ें हमारे हमें ऐसी फेस करनी पड़ती है जिससे हमारा अच्छा नहीं हो पाता। फिर चाहे वो हेजिटेशन ही क्यों ना हो, या फिर लेक ऑफ नॉलेज हो, किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता तो वहाँ पे क्या हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं। तो उन चीज़ों को हम जानेंगे, क्या क्या बैरियर्स आते हैं और उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। फोर्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते वक्त अगर हम किसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, जिस भी डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। इसमें इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। अब हमारी सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, तो बच्चों सॉफ्ट स्किल्स हमारी उसमें आती है जो नेचुरल होती है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट होती है, हमें इसे बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या है कि जो हमारा खुद का तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का खुद को, जैसे डिफरेंट सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है, तो हम उसमें क्या है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को हर बार सेम वे में तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कैसे खुद को रख पाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम सॉफ्ट स्किल्स में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम हार्ड स्किल। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, तो जिन चीज़ों को सीखने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़े, और यहाँ पर जो है आपके एक स्पेसिफिक स्किल और कैपेबिलिटी की जिसमें बात हो, जिसे हम बाहर से सीखते हैं, वो हमारा हार्ड स्किल में आता है। दूसरी चीज़ हम टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कि यही सॉफ्ट स्किल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक इसमें आता है हमारा अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स ओवर अक्रॉस कल्चर्स। तो कल्चर्स में क्या है कि हम जो है लोगों के बीच हमारा रहना होता है। अब हम इंसान है तो हमारे क्या ऑब्वियसली हमारा भी जो काम है हम वो हर वक्त हम लोगों के ही बीच रहते हैं, चाहे वो हमारा घर हो चाहे बाहर हो। तो हम जब अपने कल्चर में रहते हैं तो उसमें कैसे हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को अप्लाई करें। अब हम जो मतलब हमारे जो वर्ड्स है ना वो पोलाइट होने चाहिए कि सामने वालों को जो है वो काफ़ी अच्छा लगे, जिससे हम सामने वाले के सामने साथ में हम एक अच्छी बॉन्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यही हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम उसको कल्चर में फिट बिठा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम आपका पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या आपका सारा रीडिंग का पोर्शन है, जिसमें क्या आपका फर्स्ट जो आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, आप जानते हो कि हमारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिसमें कि जो है हमारे देश की तरक्की के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो उन प्रोफेशंस में हर एक प्रोफेशन में अपने अपने एक टेक्नीशियन होता है अपने काम के अकॉर्डिंग। तो उन टेक्नीशियंस का क्या रोल है हमारे प्रोफेशन डेवलपमेंट में, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा लीडरशिप एंड सुपरविजन। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बच्चों हमारा नेतृत्व। अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, 4 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, किसी ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें लीड करना है उन 4 लोगों तो कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए जिससे वो 4 लोग हमें मेरी बातों को फॉलो कर सके। तो वही चीज हमारा लीडरशिप है। और सुपरविजन क्या है? दूरदृष्टि। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को लेकर के हमारी दृष्टि कैसी, हम कैसा सोच पा रहे हैं उसको लेकर के, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितना दूर तक हम उस चीज को लेकर के सोच रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक आता है हमारा द रोमांस ऑफ रीडिंग। तो रोमांस ऑफ रीडिंग से यहाँ पे क्या मतलब है? कभी कुछ टॉपिक्स हम ऐसे पढ़ते हैं जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, या कोई स्टोरी आपने ऐसी पढ़ी हो जिसे पढ़ते में हमें काफी मजा आता है, हम सोचते हैं कि बस आगे पढ़ते ही रहे। तो उसमें क्या है, जब उसे हम पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं अपने माइंड में कि हाँ इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, वो सारी स्टोरी है ना हम अपने माइंड में इमेजिन करते चलते हैं। फोर्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे सर सीवी रमन के बारे में, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम दिए वो हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है प्रोफेशनल राइटिंग। अब प्रोफेशनल राइटिंग में क्या है, जो हम मोस्टली जो है अपने वर्क प्लेस के लिए यूज करते हैं कि क्या क्या, अगर हमें कोई टॉपिक दिया गया है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या तरीका होना चाहिए लिखने का, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं जिससे जो हमारी जो भी राइटिंग है वो उसे थोड़ी अट्रैक्टिव दिखा सके। जैसे इसमें आपका आता है सीवी राइटिंग, आता है आपका कवरिंग लेटर्स आता है। कवरिंग लेटर में क्या है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया तो उसमें क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। रिज्यूम में आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या आपकी स्किल्स है, क्या क्या क्वालिटीज है जो आपको उसमें मेंशन करनी है, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। नोटिस, आपके स्कूल कॉलेज में कोई भी नोटिस आता होगा छुट्टी को लेकर के, तो उसमें क्या है कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो मेन होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन हुई होती है वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रिसाइज राइटिंग है, ऑफिशियल लेटर्स है। ऑफिशियल लेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं, मेमो है, सर्क्यूलर है, ऑफिस ऑर्डर्स है, तो एटसेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हम इन्हें आगे डीपली डिस्कस करेंगे, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं जिसकी वजह से हम जो अपनी राइटिंग है वो हम इफेक्टिव और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इसमें क्या है, हम फर्स्ट टॉपिक जो आपका पढ़ेंगे सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। क्या क्या हमारे सेंटेंसेस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे एजेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, इंपेरेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव हो गए, एक्सक्लामेटरी होते हैं, और इन्हें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में हम कैसे पढ़ेंगे, और उसके बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होती है वो कैसे करेंगे हम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो सारी चीजें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। टेंसेस हमारे जैसे कितने हमारे टेंसेस होते हैं, टेंसेस के और आगे कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आगे हम इनके रूल्स सीखेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें कोई भी एक लाइन दी हुई होगी, उसके लिए कोई भी एक जो सुटेबल जो वर्ड होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। हमारा फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी हम करेंगे। थैंक यू। इसके आगे की जो हमारी यूनिट्स हमने सारी जो है सिलेबस का एक डीपली जो हमने ओवरव्यू लिया है, आगे के सेशंस में हम पढ़ेंगे, जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे उनमें हम एक एक यूनिट्स को, उनके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें डीपली जो है डिस्कस करेंगे, और आप साथ के साथ पढ़ते चलिए, साथ के साथ रिवीजन करते चलिए, जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके। अब सर हमारे बीच में आकर के 2 शब्द रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा लगा बच्चों, आज ये मैम पे भी जाना नहीं है आपको, कैसा लगा बच्चों आपको ये सेशन मैम का? आई थिंक सो पहला सेशन था मैम का, तो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो लाइक कर देंगे सेशन को, और जो भी आप अपने एडवाइस देना चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें,
है ना। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर जरूर देखेंगे आप लोग, उसके बाद अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि जब हम नई टीचर से स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन जब हम उनसे पढ़ने लगते हैं 2-3 लेक्चर जब हो जाएंगे तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। तो मैं चाहूँगा 2-3 लेक्चर्स मैम के आप जरूर देखें, उसके बाद अपना फीडबैक दें, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है आपके मुताबिक आपको थोड़ी बहुत कुछ कमियां लगें तो उन्हें ज़रूर बताएंगे आप, ताकि उनमें सुधार किया जा सके और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है आपको और अपनी एडवाइस भी ज़रूर देनी है साथ में। आपके ये सेशंस बच्चों जल्दी ही स्टार्ट होंगे, मैं आपको टाइम शेड्यूल दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैम की क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जिन बच्चों को भी ये सेशन पसंद आया है अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आपके नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू बच्चों।